हमारा आंदोलन पिछले 12 दिन से चल रहा है। हम मेरठ बार क्या हमारी जो संघर्ष समिति है वो आपके साथ है कि जो ये ई व्यवस्था चालू हुई है। अभी नवीन भाई ने बोला कि जब पहले ये जब स्टाम्प वाली ई वाली आई थी स्थिति, जब आपने विरोध क्यों नहीं करा? स्टाम्प आया, स्टाम्प के चक्कर में करोड़ों के फर्जी स्टाम्प चले, विशाल वर्मा फेमस हुए आपके यहाँ के। तो यही व्यवस्था यहाँ होगी। जिस तरीके से फर्जी स्टाम्प इन्हें नहीं पता लगा, इनकी नाक के तले होकर फर्जी स्टाम्प पे बैनामे कितने हुए, कौन पिसा इसमें? आम पब्लिक, उनसे डबल पैसा लिया गया, ये आप सबकी नॉलेज में है। जब ये बैनामे भी ई से करेंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी? किसका मकान किसको लिख देंगे नहीं पता चलेगा। ई में प्राइवेट आदमी नहीं लिख पाएगा। आज की व्यवस्था आपकी है कि उस जगह की आप फ़ोटो खींचेंगे, मकान के बाहर जाएंगे, फ़ोटो को तस्दीक करेंगे, फिर जाके उस मकान का बैनामा होगा। अभी तक ऐसा, क्योंकि चारों तरफ का हरदुबा लिखा जाता है उसमें। और ये तो है पक्का कि अगर व्यवस्था लागू होगी, आप लोगों को क्या, हम सभी को, आम जन को नुकसान है इस व्यवस्था से। इसके लिए हम निर्णय लेंगे, हम अध्यक्ष दोनों बारों के बैठ के भी निर्णय लेंगे, वो अवगत करा दिया जाएगा। मगर थोड़ा सा मेरे पे भी बाहर से फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी ज़िलों से आए। ये जो हमारा ये बंद चला आ रहा है, ये केवल रजिस्ट्री को लेकर है, रजिस्ट्री कार्यालय को लेकर है। कोई भी आपसे निवेदन है कि एसडीएम कार्यालय बंद, एसडीएम कोर्ट्स बंद ना करें। कई जिलों से फ़ोन आ रहा है कि एसडीएम कोर्ट बंद है, मवाना कोर्ट बंद है। ना, हमारे पास नहीं, मेरे पे फ़ोन आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं कि हमारी एसडीएम बंद कर रखी है हमने। मैं कहा हम केवल मुद्दा एक है, बैनामा ई नहीं होना चाहिए। हमें न्यायालय बंद नहीं करना, जो ये एसडीएम के न्यायालय है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें हाँ, सब रजिस्ट्री कार्यालय से हमारा कोई मतलब नहीं है, वो सुचारू रूप से चालू रखे। रही बात इसकी ई का मेरा मानना, ई जो बैनामे है इसका मेरा मानना ये है कि आप लोगों के साथ है। अभी थोड़ी देर में निर्णय पर बता दिया जाएगा, और आप जब तक कहेंगे, जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, जब तक आपके साथ है। अब जो क्वेश्चन है पूछ लीजिए, वो सब कर देंगे। सब वो सब अलग से आ जाएगा। ये तो बस निवेदन है हमारा जी, जो आप निर्णय लेंगे उसे हमें भी एक कॉपी दे दी जाएगी। सब जगह आपके अलावा 22 जिलों में भी जाएगी। हमारी 22 जिलों से जुड़े हुए हैं। आपका ये हमने अपने 22 जिलों उसमें ले लिया संघर्ष समिति में। ये जो आपका रजिस्ट्री वाला हमारी संघर्ष समिति का हिस्सा है आपकी। क्या निर्णय होने वाला, थोड़ा सा उसके बारे में? निर्णय इसके जो आप देख रहे हैं, जैसे कि सारा जो हमारे भाई लोग हैं, ये ई जो बैनामे होंगे, इससे बेघर हो जाएंगे सारे के सारे। और ये हमें क्या, कम से कम सरकार को देखना था, इससे पहले उन्हें देखना था। पहले ई जो स्टाम्प चालू हुआ, कितना दुरुपयोग हुआ, करोड़ों के फर्जी ई स्टाम्प पे हुए। क्या आपको लगता नहीं आगे ऐसे ही होगा? तो जो भी होगा पॉजिटिव ही आएगा इसका। नहीं, मेरा मानना ये नहीं है कि यहाँ सब समाजवादी नहीं, यहाँ कोई किसी बात उसका आदमी नहीं है हमारे बीच में। हमारे यहाँ पार्टी की बात नहीं है, हमारे यहाँ है, हम लीगल आदमी हैं, हम कानून के आदमी हैं। हमें कानून व्यवस्था देखनी है, क्योंकि हमें समाज भी देखना है। कल को पता लगेगा हम पे गरीब लोग आएंगे कि मेरा मकान प्राइवेट वालों ने फला को कर दिया। हमें यहाँ सपा से नहीं, हम बसपा के नहीं, हम बीजेपी के नहीं, हम काला कोट है, हम केवल अधिवक्ता हैं यहाँ। तो हमें सबका देखना है, जो अधिवक्ता हित है, जो समाज हित है, हमें समाज हित देखना है यहाँ बैठ के। सर, क्या ये प्रक्रिया जो है पूरी, ये केवल अधिवक्ताओं या फिर जो दस्तावेज लेखक हैं इनका हित कर रही है, या इससे आम जन भी प्रभावित? देखिए, इसमें मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जो ई स्टाम्प चोरी का मैटर हुआ था, उसमें अधिवक्ता का कुछ नहीं बिगड़ा। जिसने वो अधिवक्ता ने लगाए, केवल उसके अलावा, क्योंकि यहाँ बहुत सैकड़ों में है, एक ही अधिवक्ता गया, वो ई स्टाम्प बाद में पकड़ा गया चेकिंग में। उस पर किसे नुकसान हुआ? आम जनता को हुआ। उस पर नोटिस आए, उसे देना पड़ा, शुल्क जो लगा उस पर बहुतों ने दिए, पेनल्टी लगी। उस आदमी की क्या गलती थी? अब ये जब ये ई बैनामे होंगे, क्या इसमें लगता नहीं आपको इसमें भी हेरफेर होगा? रोज़ फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन, ये ऑनलाइन फ्रॉड ही हो जाएगा एक तरीके से। जी, फ्रॉड कब रुका है? गवर्नमेंट आते नहीं रुक पाई। नहीं वो तो गरीबों को मारता है। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो ई स्टाम्प होगा, जैसे हुआ आपका स्टाम्प, आपकी जब आँख खुलनी चाहिए थी। जब ये एक बढ़िया स्टाम्प आता था नासिक का बना हुआ, अब ये आ रहा है, कोई भी क्लिक मारो, कोई भी उसका प्रिंट निकालो, बैनामा करा लो, एक ही प्रिंट पे 25 करोड़ लिख लो, तो वो शुल्क आ रहा है। सर, ये समस्या सर न्यायपालिका को भी अवगत कराई जाएगी। न्यायपालिका डिस्टर्ब बिल्कुल होएगा सिविल कोर्ट से। नहीं, सिविल कोर्ट होगा नहीं, वहाँ तक पहुँचेगी नहीं बात, उससे पहले ही निस्तारण हो जाएगा। ये सरकार चेतेगी, इस पर सरकार को चेतना होगा।
कि क्यों चालू कर रही है इसके लिए। सरकार किस तरह बातचीत करी जाएगी? हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को भी एक लेटर लिखा जाए। सरकार किस तरह सरकार हाईकोर्ट, देखो हाईकोर्ट इन्वॉल्व नहीं होने की इसमें सरकार है, शासन का मामला है इसमें। हाँ, मुख्य सचिव को लिख सकते हैं, बाकी मुख्य सचिव को लिख सकते हैं। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच को लेकर के लगातार आंदोलन हो रहे हैं और एक आंदोलन ई रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर के तो इससे जब आम जन को परेशानी है तो आपके पास ऐसा क्या प्लान है कि इससे आम जनता को भी जोड़ा जाए, एक बड़े लेवल पे आंदोलन हो ताकि आम जनता अगर इससे जुड़ेगी? देखिए, ये जो हमारा 50 साल का जो हमारा अभियान चल रहा है इसका हाईकोर्ट बेंच का, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम जन का है। उनका आदमी जेल जाता है। अब व्यवस्था हम लगातार देख रहे हैं, मुझे भी 28 साल हो गए इस कचहरी में। हम देखते हैं कि एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए अगर एक आदमी गरीब बेल लगाता है, उसे एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है। वो मेरठ से लेकर इलाहाबाद तक पैसा बिखेरता हुआ जाता है, रिक्शे में, खाने में, वहाँ जाता, वहाँ पर जो फ़ोटो 70 रुपये का खिंचता है वहाँ 500 रुपये भी देने पड़ते हैं उसे। तो उसमें अधिवक्ता हमें, जो हम यहाँ उसकी पैरवी कर रहे हैं, आप सब लोगों की, हम तो ये आप लोगों के लिए, सब आम जन के लिए कर रहे हैं कि सस्ता और सुलभ, सरकार का क्या है कि हमें सस्ता और सुलभ न्याय देना चाहती है। और सस्ता सुलभ के बाद भी यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश या इधर की तरफ कोई बेंच की व्यवस्था नहीं, कागजों में बैठ के बात कर लेंगे। मगर अगर यहाँ सबका हित देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच बहुत ज़रूरी है, आम हित में, आम जन के लिए। इस समय जो है, जो सरकार इसे डिजिटल कर रही है, सरकार कह रही है कि इससे पारदर्शिता आएगी। और क्या इस नियम को ना मानना, ये समय के साथ पीछे चलना नहीं होगा? जब दुनिया डिजिटल की ओर बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं कि भैया डिजिटल बनो, तो अगर इसको नहीं मानेंगे तो क्या ये हम समय के साथ पीछे नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए, डिजिटल का तो देखो हम विरोध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं प्राइवेट हाथ में क्यों जा रही है। ये नहीं है डिजिटल, हमारी ये नहीं सारी, सब पे आईफोन है, सब पे, सारे हमारे भाइयों पे हैं, अधिवक्तागण पे। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि ये प्राइवेट हाथों में नहीं जानी चाहिए। जहाँ ये प्राइवेट हाथों में जाएगी, सारा नुकसान वहाँ आपको पता लगेगा। क्योंकि जब भी कुछ चीज़ लागू होती है, उस लागू होने के बाद प्लस माइनस पता लगता है। जब ये ई आया स्टाम्प, आप भी नहीं पकड़ पाए, रजिस्ट्रार नहीं पकड़ पाया, बेनामा कर लिया, आप वहाँ बैठे हैं। उसे क्यों, ये जो पेनल्टी लगनी थी, जो आम जन पे लगी, उस पे रजिस्ट्रार पे लगनी थी जिसने बेनामा किया। अरे आपने गरीब आदमी का कोई फर्जी दे रहा है, ये आपकी ड्यूटी है, उसे पेनल्टी देनी पड़ी, उसे जो पेनल्टी लगनी थी उस पर लगनी, जो बेनामा कर रहा है। रजिस्ट्री तो अब भी हो रही है, आप लोग ये रजिस्ट्री कर रहे हैं, बस प्राइवेट में जाने का विरोध है कि ऐसे चल रहा है, ऐसे चलता है। और कुछ इससे कितनी संख्या में, जैसे दस्तावेज लेखक अधिवक्ताओं को मिलाकर, ये कितनी बड़ी संख्या में ये लोगों को प्रभावित कर रहा है? इसकी संख्या कितनी है? संख्या तो हर जिले में, देखिए, बेनामा कोई जिला ऐसा नहीं, कोई तहसील ऐसा नहीं बिना अधिवक्ता के या दस्तावेज लेखक के बेनामा हो। तो स्वाभाविक है, जो एक दस्तावेज लेखक है उसके नीचे भी आदमी है, वहाँ चाय की दुकान भी है, वहाँ सारी तमाम पेपर की दुकान भी है, पेन की भी है, पूरा सिस्टम इस पर हैक हो जाएगा। ये लो आप, ये लो, बहुत सवाल पूछ रहे हैं। ये गवर्नमेंट जो है ई स्टाम्प प्रणाली की व्यवस्था की रजिस्ट्री करना चाहती है। हम सब उसके काम करने वाले लोग हैं और ये हमें बेरोज करना चाहती है। जो बेरोजगार हो जाएगा, हमारा तो खेल खत्म था। खाना बदोश आदमी है, रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, यही हमारा छिन जाएगा तो हमारे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो हम तो भूखे मरने की कगार पर है। और ये जो मंदिर स्वरूप परिसर है ना, कचहरी परिसर का, यहाँ तोते बोल जाएंगे, कोई पब्लिक आदमी आवे नहीं और ना कोई काम करेगा। ये हमारा कहना। मेरा नाम मुकेश वर्मा है, अध्यक्ष दस्तावेज लेखक संघ बुलंदशहर। नुकसान क्या इसमें मिल क्या रहा है हमें? हमारा जो 40 साल की सेवा है सरकारी, उसके बदले में हमें बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंका जा रहा है। भाई हमारे भी तो मौलिक अधिकार है, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। काय की पारदर्शिता पब्लिक के लिए ला रही है वो, हमारी सिक्योरिटी क्या है भैया? वो अपनी वाहवाही के लिए 2 लाख लोगों को भूखा मार देगी। अपनी वाहवाही के लिए 2 लाख लोगों को भूखा मार देगी वो। क्यों? क्या इस देश में सबका मौलिक अधिकार है? हमारा नहीं है? हमें रोजी रोटी कमाने का अधिकार नहीं है? जो पुराने चले आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं बराबर 20-20, 30 साल से, क्या उनका कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है देश के ऊपर? शासन प्रशासन हो गया सब कुछ, सबको जहर दे दो ना। एक काम करे, मुख्यमंत्री जी 50 किलो जहर मंगाए और सारे तहसीलों में बंटवा दे, सब खाते में को दे दो, मार दो, यही होगा बस। दरम्यान
कौशिक बुलंदशहर से। जी बुलंदशहर से। जी जी, इससे बड़ा नुकसान जनता के लिए है। इससे क्या होगा, अगर रजिस्ट्री घर पे होंगी, घर पे जब रजिस्ट्री करेंगे तो किसी आदमी के लिए दो बीसी ज़मीन उसके देखना चाह रहा है वो, और उसके बदले में बैठा के उसे जानकारी होती नहीं गाँव के लोगों को, तो कुछ भी लिखा लिया जाएगा, कुछ कहीं भी अंगूठा लगा लिया जाएगा। बाद में जाँच होती रहेगी, एक बार जो हो गई रजिस्ट्री हो गई, तो फर्जीवाड़ा बहुत बढ़ेगा। इससे जनता से बहुत नुकसान है। इसके पारदर्शिता नहीं आएगी। पारदर्शिता जब आती है जब इसके साथ कुछ जुड़े होते हैं, कोई अधिवक्ता या किसी की जिम्मेदारी होती है लेखक की, तो वो लोग ज़्यादा सही रहता। क्या ये जो नियम आया है ये केवल दस्तावेज लेखक का रोजगार ले रहा है, या अधिवक्ता जो ये काम कर रहे हैं, या जो स्टाम्प वाले काम उन्हीं का रोजगार, आम जनता को भी क्या इससे नुकसान होगा? नहीं, ये रोजगार तो सभी का जा रहा है। लेखक, उनके टाइपिस्ट, उनके मुंशी, स्टाम्प वेंडर, सभी का रोजगार जा रहा है। और आम जनता को परेशानी आनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होगा, पैसा आपका ऑनलाइन जमा होगा। एक साइबर कैफ़े पे जाओ या घर पे बैठा के कोई आदमी अपने आप कुछ पैसा जमा करेगा और कुछ उसे चेक दे दिया, और जो लिखना चाहे लिख लेगा और दस्तखत करा लेगा उससे। तो पारदर्शिता नहीं आएगी इससे, तो और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। वो मनोज चौहान कुराली है और वो उत्तर प्रदेश दस्तावेज लेखक एसोसिएशन में प्रांतीय प्रशासनिक मंत्री हूँ। देखिएगा, ये नुकसान जनता को क्या है। नुकसान अगर ये फ़ायदा होता तो राजीव गांधी जी लाए थे कंप्यूटर युग, वही कर देते उस समय पे। भाई ये इतना गोपनीय विभाग है, आप इस विभाग को, उपनिबंधक विभाग को, निबंधन विभाग को आप क्यों डिजिटल करके इसे बिल्कुल एकदम फेयर करना चाह रहे हैं। वैसी बहुत सारी ठगियाँ हो रही हैं आए दिन। हमारा आधार कार्ड डेटा जो है उसमें सार्वजनिक होगा, हमारा पैन कार्ड होगा, और आए दिन ये फर्जीवाड़ा बढ़ेगा। हम पहले बता रहे हैं कि भाई ये जो लड़के ये रखेंगे संविदा पे, वो कैसे फॉर्मेट तैयार करेंगे। जनता का नुकसान है भाई। हमारा काम तो चल रहा है, अब जब भी चलेगा। मेन चीज़ है कि जनता का नुकसान जो हो रहा है, सरकार उसकी क्या वो लायबिलिटी ले रही है, क्या जिम्मेदारी ले रही है सरकार। और सरकार को ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई कि ऐसे दूध देती हुई गाय को जो है प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बेचना, इतनी ज़रूरत पड़ गई। हमें तो ऐसी उम्मीद नहीं थी योगी जी पे। हाँ, लग रहा था कि केंद्र सरकार जो है लगातार जो प्राइवेट करती जा रही है, सरकारी दफ्तरों को या सरकारी विभागों को वो प्राइवेट में दे रही है, जो उसने वो करा है। लेकिन योगी जी कह रहे थे कि भाई कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, और झुकने नहीं दूंगा। और माननीय मोदी जी ने भी कहा था। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कई लाख लोगों के तो ये तो रोजगार तो जाएगा ही, लेकिन जो जनता को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी, ये चीज़ है। सरकार जो है ये चीज़ सोच ले, इसकी जिम्मेदारी दे कि जो आए दिन जो फर्जीवाड़ा बढ़ेगा, ये सब चीज़ होंगी, उसके लिए वो क्या है उनका। वो शकील चौहान एडवोकेट। अभी आपका प्रश्न था अध्यक्ष जी से, बीच में बोलना उचित नहीं समझा मैंने। आपने प्रश्न किया कि डिजिटल सरकार करना चाहती है और आप बैक में क्यों जाना चाहते हैं, आप बैक में क्यों जाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको संज्ञान में ले आऊं कि डिजिटल अभी भी रजिस्ट्री कर रहे हैं हम। ऑनलाइन टोकन होता, ऑनलाइन स्टाम्प होता, सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। बिल्कुल अपॉइंटमेंट इस तरह से लिया जाता है जैसे पासपोर्ट बनवाने के लिए व्यवस्था है, बिल्कुल ऐसे चल रहा है। ई रजिस्ट्री में ये है कि सेट परफॉर्मा होगा, कोई उसमें विभिन्न प्रकार के बैनामे में विवरण होता है लेखन का, वो सब ख़त्म हो जाएगा। एक सेट लैंग्वेज होगी, उसके आधार पर बैनामा हो जाया करेगा। इससे पहले भी, अब से पहले भी आवास विकास MDA सेट परफॉर्मे पे बैनामा करते हैं, उससे किसी अधिवक्ता को, दस्तावेज लेखक को, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस ई रजिस्ट्री आने से यहाँ पर ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जब ये लागू होगा, यहाँ भूमाफियावाद है, यहाँ ज़मीनों के, संपत्तियों के विवाद जो बढ़ जाएंगे और जिरह करने के लिए अदालतों में कुछ बचेगा नहीं, और बेरोज़गारी, लाखों लोग इससे बेरोज़गार हो जाएंगे। इसमें अधिवक्ताओं का या दस्तावेज लेखक या स्टाम्प वेंडर का जहां हनन हो रहा अधिकारों का, वहीं जनता का भी हनन होगा कहीं ना कहीं। योगेंद्र मलिक। देखिए, मैं पहले तो एक बात बताऊं, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग बैनामे की, सरकार की और क्रेता विक्रेता की बीच की कड़ी हैं। दोनों पक्षों को संतुष्ट करते हैं, दोनों पक्ष हमसे संतुष्ट होते हैं, क्या खरीद रहे, क्या बेच रहे, हम क्या लोग लिख रहे हैं, उनको पढ़वाते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तब उसके बाद दस्तावेज हम पेश करते हैं। तब यही चैन, बीच की कड़ी ख़त्म हो जाएगी तो कौन क्रेता विक्रेता को सुनेगा। डिजिटल हो जाएगा, डिजिटल में तो कोई सुनेगा नहीं, जाएगा अंगूठा लगाएगा, और वो कहीं ना कहीं उससे समस्या होगी।
आज कम से कम क्रेता विक्रेता हम लोगों से पूछ भी लेता भैया ये इसमें ये है, कोई बात भी है तो हम लोगों को उनको संतुष्टपूर्ण जवाब भी देते हैं, इस तरह का जवाब दें, फिर उन्हें कौन जवाब देगा। और सरकार को आपत्ति कहाँ होनी चाहिए भाई, रेवेन्यू हमारे माध्यम से जा रहा है, डिजिटल हो रहा हमारे माध्यम से हो रहा है। मेरे साथी ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया है, स्टैंप की भी ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो समस्या क्या। और धारा 6-7 में हम लोगों को जोड़ा जाए, बार बार हमारी यही मांग है। हम लोग जो इस तरह से इनके बीच में रह रहे हैं फिर भी इनके बीच में रहेंगे और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। तो मेरा तो सरकार से यही कहना है कि जो जैसे पिछली प्रक्रिया चलती आ रही है इस प्रक्रिया को ऐसे रख कर हम लोगों को इस बीच में रखें। देखिए ये एक बहकावा है, इससे समाज में व्यवस्था बढ़ेगी, समाज में हत्याएं होंगी। आज जो बैनामा होता है, एक बैनामे को 10 बार लोग बेच देते हैं, खरीद देते हैं। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी, डिजिटल होने के बावजूद भी, आधार पैन पर OTP आने के बावजूद भी, यहाँ सरकार के नुमाइंदे बैठने के बावजूद भी एक बैनामा 10 बार हो जाता है, उसमें मुकदमे होते हैं, हत्याएं होती हैं। अगर इस तरीके की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है तो ये भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक का ये दर्जा मैं दे रहा हूँ और ये काला कानून है। ये काला कानून प्रशासन को वापस लेना चाहिए और जब तक ये वापस नहीं होगा, अधिवक्ता, डीड राइटर ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। क्या ये लड़ाई केवल अधिवक्ता की है? क्या ये लड़ाई केवल दस्तावेज लेखक की है? या फिर ये लड़ाई केवल जो स्टाम्प बेचने वाले हैं उनकी? अगर ये लड़ाई आम लोगों की है तो आम लोग इससे कैसे जुड़ें? देखिए, ये लड़ाई अधिवक्ता की नहीं है, डीड राइटर की नहीं है, ये लड़ाई रिक्शा वाले के भी है, होटल वाले के भी है, आम जनमानस की है और जो बैनामे करना, बेचना, खरीदना चाहता है उसकी भी है। इट मीन्स मेरा कहना ये है कि ये पूरे समाज की लड़ाई है, ये किसी अकेले अधिवक्ताओं की लड़ाई नहीं है। बैनामा खरीदना, ज़मीन बेचना, मकान खरीदना, किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी हो, वो समाज का कोई भी व्यक्ति हो वो इस काम को करता है। तो अगर वो इफ़ेक्ट हो रहा है तो इसमें तमाम समाज के तमाम लोगों की इसमें अहित हो रहा है और इस लड़ाई को हम जरूर अपनी को पूरी करेंगे और इस आंदोलन को जब तक जारी रखेंगे जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी। सर, पिछले 12 दिनों से यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। अगर सरकार मान लीजिए कि नहीं मानती है इनकी बातों को, तो क्या ये अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा? देखिए, हिंदुस्तान में झगड़ा, अधिवक्ता झगड़ा तो कर नहीं सकता, तलवार तो चला नहीं सकता। हम लोग कलम के सिपाही है, कलम चला नहीं जानते हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे, इसके खिलाफ सरकार का जो कानून होगा इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो भी जेन्युइन तरीके से हमारा हक है, इस हक को हम अपने जेन्युइन तरीके से लेंगे। हम लोग धरने प्रदर्शन कर सकते हैं, सड़क जाम कर सकते हैं, जो भी हमारा अधिकार है, जो हम कानून के दायरे में कर सकते हैं वो सारा हम इसमें करेंगे। इस नियम में, इस काले नियम में हमारी व्यवस्था जो पहले से चली आ रही है उसमें हमारे काम को ख़त्म करने का आप क्या काम जा रहा है। मेरा नाम दीपक कुमार वर्मा है और मैं स्टाम्प विक्रय का कार्य 1993 से कर रहा हूँ। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे ये कहना है कि जो व्यवस्था फिजिकल स्टाम्प के बाद जो ई-स्टाम्पिंग की व्यवस्था जारी की गई है, लागू की गई है, उसको भी सरकार द्वारा छीना जा रहा है। उनका कहना यह है कि जो भी हम स्टाम्प ड्यूटी पब्लिक के द्वारा हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचती है, उसको सरकार द्वारा जो स्टाम्प ड्यूटी हमारे माध्यम से पहुंचती है उसको भी सरकार सीधे उनके द्वारा जनरेट किए गए QR कोड के द्वारा रिसीव की जाएगी। जी।